पूर्ण योगीश्वर साक्षात बंधु जो अपने आप में गीता जैसे ग्रंथ की रचना कर सका, उसको ठीक 2500 वर्षों बाद बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध का अवतरण हुआ। और ठीक आज बुद्ध की 2500 साल पूरे हुए हैं 1989 में। और 2500 वर्षों बाद फिर कोई महामानव आपके सामने साक्षात उपस्थित हो सकेगा, बता सकेगा कि जीवन का चिंतन क्या है, जीवन की धारणा क्या है। बुद्ध को भी उतनी ही गालियां सहन करनी पड़ी, उतनी आलोचनाएं सहन करनी पड़ी, उनको भी मार पीटा गया, उनको मार करके वितस्ता नदी में फेंक दिया गया। बुद्ध को भी जीवन में कोई आराम और चिंतन नहीं मिला। महावीर स्वामी की कानों में भी कीले ठोक दी गई। समाज तो गालियां देगा ही, मगर मीरा जैसी हिम्मत होनी चाहिए कि वह बगावत कर सके और सड़क पर उतर सके। अगर वो नारी होकर उतर सकती है तो और पुरुष होकर के तुम बगावत नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, तो फिर मैंने पहले दिन ही कहा था कि तुम अपनी मुर्दा लाश को कांधों पर ढोए हुए चले जा रहे हैं। उसमें बुद्ध भी आके तुम्हें क्या कर लेगा, महावीर भी आके क्या कर लेगा, मैं भी आके क्या कर लूंगा। मैं तो आवाज दे ही रहा हूं, मैं तो बार बार तुम्हें चेता ही रहा हूं, बार बार एक ही बात, बार बार अपनी बात समझा ही रहा हूं। आवश्यकता है तुम्हारे प्राणों को मेरे प्राणों में समावेश करने की, तुम्हारे शरीर की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी चेतना की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए। अगर तुम गुरु दक्षिणा में दे सको तो अपने प्राण मुझे गुरु दक्षिणा में दो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शाम को उन गोपनीय रहस्यों को भी स्पष्ट कर सकूंगा जो नवरात्रि में मैंने तुम्हारे सामने, क्योंकि कामदा प्रयोग के बारे में बताया है। उस कामदा प्रयोग का मतलब है जो मैं अभी साधना संपन्न करवा रहा हूं, रीम बीज की साधना का मतलब है कामदा प्रयोग। कामदा का मतलब है जो तुम्हारी कामनाएं हो वह पूर्ति हो, ये कामदा प्रयोग है। जो भी तुम्हारी कामना, आज ही नहीं, जब भी कोई कामना हो उसके सामने करो और पूर्ण हो, उसके लिए तुम सही रूप में साधक बन सको, सही रूप में समाविष्ट हो सको, साधना में बन करके साधना कर सको। निश्चय ही कामना पूर्ति होती है, असंभव है ही नहीं, कठिन नहीं है। साधना जितनी सरल है उतनी तो सरल भोजन करना भी कठिन है, साधना तो और आसान है। जरूरत है सही तरीके से करने की। अगर तुम्हें गुलाब जामुन बनाना नहीं आता तो मैं चाहे कितना ही मैदा रखूं या कितनी चीज रखूं, तुम नहीं कर सकते। और मैं बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी हूं और बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता हूं और चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं आटा लेकर के गोल रोटी नहीं बना सकता। मैं रोटी जब बनाता हूं 8 कोण की बन जाती है या 6 कोण बन जाती है। और तुमने साधना की हुई 25 साल की कोई भी एक लड़की, स्त्री, मेरी लड़की है, वो यूं करती है, फट गोल रोटी बन जाती है। और मुझे फिर चालाकी करनी पड़ती है, रोटी बनाता हूं फिर कटोरा उसके ऊपर डाल करके और किनारे काट करके देखा गोल रोटी बना। और साधना नहीं मेरी गोल रोटी बनाने की, और तुम्हारी साधना है। उस साधना के लिए तुमने 20 साल झोंके, 10 साल तक मेहनत किए, अब जो आटे की लोई रखी रही किया, गोल रोटी बन गई। और मैं नहीं बना सकता। और मैं साधना के माध्यम से उस पदार्थ की सृष्टि कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने साधना की है। तुमने रोटी बनाने की साधना की, तुम रोटी बना सकते। मैंने ये साधना की, मैं ये कर सकता हूं। तुम भी अगर ये साधना करो, तुम भी ये प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है साधना करने की। अगर मेरी लड़की 12-15 साल की लड़की अगर गोल रोटी बना सकती है बिना कटोरा रखे, क्योंकि वो साधना है, क्रिया है। शुरू में उसकी भी 8 कोण की 6 कोण की रोटी बनी होगी। मां ने फिर समझाया होगा नहीं गलत है, ऐसा नहीं, लोई को ऐसा होना चाहिए, आटा इतना गीला होना चाहिए, ये ऐसा लगाना चाहिए, फिर यूं करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, वो सब समझाया होगा। साधना संपन्न करवाई होगी और उसने सीखी होगी। अब जाकर के गोल रोटी बना सकती है। आप बना सकते हैं, आपके पति नहीं बना सकते। वो कमा तो सकते हैं और सब कुछ अल्लाह कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, मगर वो तुम्हारे जैसे फूली हुई रोटी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, क्यों? उन्होंने साधना नहीं की। और अगर ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है। इसलिए कठिन कुछ नहीं है। मेरे लिए गोल रोटी बनाना बहुत कठिन है, असंभव है, नहीं बना सकता। तुम्हारे लिए भी पदार्थ की सृष्टि करना बहुत असंभव है, कठिन है, मगर इसका मतलब ये नहीं गोल रोटी बन ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी नहीं पदार्थ की सृष्टि हो ही नहीं सकती, वह भी संभव है। सीखने की जरूरत है, क्रियात्मक होने की जरूरत है। मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा था। इसलिए कामना प्रयोग का मतलब है जब भी आप कोई कामना इसके सामने रखेंगे, कामना पूर्ति तो होगी ही, चाहे रोग निवृत्ति हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे किसी प्रकार की आकांक्षा हो, इच्छा हो, अपने आप को तुम्हें पूर्ण अर्थ दे रहा हूं, उसका तुम प्रयोग कर सकते हो। अपने सामने उस प्रयोग रख दीजिए। कुमकुम अक्षर तुम्हारे सामने होंगे, जलपात्र तुम्हारे पास होना चाहिए और शुद्ध जलपात्र होना चाहिए। तुम्हारे पास पंचपात्र होना चाहिए। आज में तुम लोटा ले लेते हो, लोटा ला के रख देते। बच्चे तुम नहीं समझते, ये कुछ नहीं, हम बहुत पहुंचे हैं, या ये जवाब देगा।
या कहला कि मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए, किसने ये मतलब शांत किए, या ये करेगा। विद्वान होगा तो नम्र होकर ये उत्तर देगा। अक्खर होगा तो कहेगा बच्चे तुम पागल हो, तुम मेरे राजा हो, अगला राजा बच्ची तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। बेड़ा पास में खुद का लगा दो, मेरा तो बेड़ा आधा तो लग गया, आधा जो लगाने वाला है लगा देगा तो लगा देगा, डूबो देगा तो डूबो देगा। मैंने तो हाथ उसके आपने सौंप दिया है, जो कुछ होगा आप देखा जाएगा। हाँ जो श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण सती पुंदराभ्याम मातृपितृकमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वास्तु देवताभ्योन्मा वाणी इंद्रगर्भाभ्यान्मा सती पुंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्वादु गणपति प्रार्थयेत। अपने सामने गणपति का भी कर लीजिए। कपिलोपनिकरणकालंबोदरस्य विष्णुविघ्नासोग्रायक धूम्रकेतुगुणाध्यक्षो भारचन्द्रोपजानः द्वादशे कालनामानि अपरेष्मान्वे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे द्विधा संग्रामे चन्द्रे जैवाविघ्नस्य अनुजायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वलोकशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते सान्निधस्ते साम्राज्य ये सानन्दे सोऽभिज्ञान अभीष्टा सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वाभिघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्ते। श्रीमान्नादिं आवाहयामि समर्पयामि मां तत्रादुपां पुरुषां बाएं हाथ में जल दीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर जल छिड़के दिल को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो वा यस्मै पुंडरीकाक्षाय समर्पये पुंडरीकाक्षाय नमः। जल छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ में राइट हैंड निकल दीजिए। ओम विष्णु 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 बाप फते बखंडे जमुदी पे सर्वन साथे बहुत दाव दावे समते सोचने को समता 2045 चैत्र से विष्णु के आगमन पर उसको वास्ते प्राप्त लक्ष्मी बकम प्राप्त में सरकार सुधारणम सकल मम कामना सिद्धम लोक के वास्ते भाया द्वारे सर्वस्व जैसा लाभादी का संवाद पुत्र समानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य तपसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहाराम आयु आरोग्य धाम हम गोत्र सन्नो हम अपना गोत्र और गोत्र याद नहीं हो तो भारद्वाज गोत्र हम शर्मा हम कुमार लोग हैं। ताम विश्वेश्वरानंद शिष्यत्वं ताम पूर्णतः ऐं क्लीं क्लीं साधनात्म उत्पत्ति साधना शांति सुदिन स्थानादि संहारक साधना समस्त रोग शोक दुख दार निवारणार्थम सब क्लेश कष्ट निवारणार्थम पीड़ावती तत्रादु गुरुं साधयति साधयति स प्राण सजीव स इह देव स चैतन्य समस्त शरीरेभ्यो प्राणेभ्यो साम पूताम संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब आपके सामने जो संत है उस संत को अपने सामने रखिए और उसको जल से स्नान कराइए। ओम मनुष्योत्तम नमः वारुष्य महनी थो वरुष्य तेरे सर्वनि से वरुष्य तेरे सर्वनि से वरुष्मासीदा पयोदी गतम चैव वरुष्य सकरागम पंचाम देव स्थानार्थम पंचविद्या सरस्वती विरसोत्सव सरस्वती पंचा दोदेश रोत पंचम कान तत्रादु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि गुरु ब्रह्मांड तीर्थानि जल प्रशांत देवी तीर्थेन तीर्थम देहि जाग सर्वतीर्थ जल स्नानं समर्पयामि नमः। पहुंच दीजिए। अब के ऊपर 3 कुमकुम की बिंदियां लगाइए। चतुरादु ऐं साधनाय नमः, ह्रीं साधनाय नमः, क्लीं साधनाय नमः। कुमकुम मोटामी कुमकुमान अक्षतम समुद्रांगना ओम अक्षम दाव चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मन सर्व्या मधुकता सौभान हो विप्रांश्याम श्रीनाम संक्राम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम नमस्कारांति सर्वो षोडशार्थे षोडश पंचार्थे परिपूजनाम पूर्ण सत्यम संपद्ये तत्रादो शिखाबंधनम अपने चोटी के गांठ लगाइए। ओम नमो साधादिभुजाम ताम पुरुषाम अदात्मान केतवोजाम पुरुषाम अदात्मान शिखाबंधनम रामानि तत्रादो स्वास्थ्येन तिलकम कृत्वा कुमकुम लेकर के तिलक करिए। नमो श्रीमंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोभावे दशनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रयुगान् पुरुषां तान्त्रिकं संपदे तत्सौदुहां पुरुषां ऐं मुद्रामि मां। उस शंख को बाएं हाथ में दीजिए और दाहिने हाथ से उसके ऊपर संपुटित करिए।
दूसरा बंद करिए। रेंग बीज पूर्वा तास्मानं सचैतन्यम नाम दीर्घात् पुरुषाम तास्मानं सक्रियते स कल्याणम कालि पुरुषाम सचैतन्यम दीर्घम एंग रूपाम एंग पुरुषाम तास्मानं दीर्घ रूपा सा पुरुषम नहीं सा तुझे क्लीन रूपेण काम रूपेण सा बीजसा सा चैतन्यो सा यतांतवार बुधानि एतस्याम पुरुषाम तास्मानं सा दिव्यो सा चैतन्यो सा परिपूर्णम तास्मानं सा दीर्घात् युद्वाय सा बलां ब्रह्मादि पूर्वशाम चैतन्यम ता पुरुषाम सामदि कीताम प्रापूर्वा सा सांसिम एंग साम पुरुषाम एंग साम धीम रूपा सा विप्रांति काम रूपेण साम क्लीन रूपाणम सांसे सुख सौभाग्य नासी पुरुषाम शत्रु नाशार्थम सा उत्पत्ति सलासाम बीजश्री सभी रूपेण स चैतन्य रूपेण नाभि रूपेण साम पुरुष रूपेण ब्रह्म रूपेण साम चैतन्य रूपेण निखिल स्वान्नाम दिशा नन सीमाली प्राण पुरुषाम समानता गुरुभ्यो तां तुभ्यम साम पुरुषाम तां तुभ्यम संपर्दे खोल करके उसको शंख को देख लीजिए और पूरे शरीर पर उस शंख को लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, सिर से लगा करके और घुटनों तक समस्त शरीर जागृयामी जागृयामी तुभ्यम संपर्दे। पुनः प्रक्षालनम, फिर शंख को धो लीजिए। दो करके पहुंच लीजिए और फिर पहुंच करके वापस इस पर 3 बिंदियां लगाइए। लगा करके शंख पर जो बिंदियां लगाई है उनमें से एक एक बिंदी से एक एक कुमकुम का तिलक के अपने बार 3 बार अपने ललाट से तिलक करिए। अगरबत्ती वगैरह नहीं लगा जा रहा है, अगरबत्ती लगा हुआ नीचे जादू लगी हुई है, कहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा दुर्गंध से आ रही है, ध्यान रखना थोड़ा। अब दोनों हाथों को उठाइए और मैं उस एंग रिंग और स्ट्रिंग बीज को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया का प्रयोग मैं करवा रहा हूं। मैं बोलूंगा, तुम मेरे साथ बोलोगे। सीधे हाथ बने हुए हों, आकाश की तरफ, आकाश को छूने वाले हाथ हों, या नीचे तक नहीं हो, फिर आकाश को स्पर्श करने वाले हाथ हों। बोलो ओम ऐं ह्रीं ऊर्ध्वै सह प्राण चैतन्य जागृय स्थापय ह्रीं आवाहयामि स्थापयामि सचैतन्य सदीर्घाय सवैश्रवणाय सब्रह्म सचैतन्य सक्लीं आवाहयामि आत्मरूपेण स्थापयामि पृथ्वीं आकाशं अंतरिक्षः चरः ब्रह्माण्डं सपाश्वयामि दीर्घयामि स आदौ मध्य स अन्त्यः स चैतन्य स जीव स प्राण निखिलेश्वरानंदम गुरुद्वै गुरुभ्यो आवाहयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम स्थापयामि सिद्धिं देहि प्रदाय निमि एवीं ऐं ह्रीं क्लीं सदेवत्व ससिद्धिं ससिद्धयै ब्रह्मा समस्त देवताभ्यो समस्त शक्ति रूपेभ्यो समस्त ब्रह्मांड रूपेभ्यो समस्त भूतेभ्यो समस्त जागृत्यै समस्त चैतन्यै समस्त अचैतन्यै दर्शयामि
प्राण समस्त देह समस्त चैतन्य समस्त जीव मां चरणे समर्पयामि पूर्ण सिद्धिं भवति आशीर्वादं आवाहयामि। और दोनों हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता चैतन्य रूपम जीवोर्वतामृ परिपूर्ण रूपम गुरुत्वै प्रणम्यं 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव न जानामि पूजान मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न ध्यानं न वैरं न पूर्वं न जानामि पुत्रं न चित्तं सदैवं न ध्यानं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अश्रु त्वमेवं उच्छ्वासरूपं ज्ञानं त्वमेवं नेत्रं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं प्राणः त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। और मैं दोनों हाथ उठाते हुए समस्त सिद्धाश्रम के योगियों सन्यासी और गुरुओं की साक्षी में मैं निखिलेश्वरानंद तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सिद्धि मिले।